It's the most divine character of Mahabharata, most divine, most iconic. So I hope I'll be able to do justice with that character. So it's Princess of Panchal, wife of Pandavas, and obviously best friend of Sri Krishna himself, none other than Yagyaseni Panchali. So मैंने सुना है कि उनके भीतर माँ शक्ति का वास था. So I like to start this poem with a mantra. So it goes like सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सौत्रामणि माँ की कोख से नहीं, यज्ञ की अग्नि कुंड की मैं देनी हूँ. बालपन ना देखा मैंने, कुमारी मैं यज्ञ सेनी हूँ. अस्वीकार थी मैं पिता को, अस्वीकार थी मैं पिता को, मेरी नियति में मांगी उन्होंने गाली थी. विश्व सुंदरी कहते थे मुझको, पांचाल की राजकुमारी मैं पांचाली थी. बिना बचपन जब विश्व देखा मैंने, जीवन मेरी पहेली थी. शिखंडिनी और दृष्टद्युम्न की प्रिय बहन और स्वयं गोविंद की मैं सहेली थी. शुरू हुई तैयारी, आई कन्यादान की बारी. हुआ साथ सजावट, सजा पांचाल, माच टंगा था अंबर पे. नियति जुड़ी थी मेरी जिनसे, उन्हें देखा मैंने अपने स्वयंवर पे. साधु का भेष लिए अर्जुन का तीर लगा जब माच की नेत्र में. होके विदा चली मैं पांडव के संग उनके क्षेत्र में. अपना हाथ रखा मैंने धनंजय के हाथों में. कुटी पहुंच एक पांडव बोले, देखो माँ क्या लाए हैं. पूजा में लीन कुंती माँ बोली, जो भी है बांट लो भाई पांचों में. बनी पत्नी पांच की, समाज को ये बात ना भाती थी. वचन निभाया सबके संग, किंतु अर्जुन की ओर में थोड़ी पक्षपाती थी. सारे कर्तव्य मैंने निभाए, लेकिन पांडव वचन ना निभा सके. करके अन्य विवाह सौतन को आंगन ले आए. नेत्रों में अश्रु थे, हृदय को सौतन ना गवारा था. फिर भी मैंने सुभद्रा को बहन कह स्वीकारा था. ज्येष्ठ वधू होने के नाते बनी मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी थी. हमारा सुख देख ना सके कौरव, इसीलिए उन्होंने रची चौसर की कहानी थी. खूब सम्मान सहित हमको हस्तिनापुर बुलाया था, खूब सम्मान सहित हमको हस्तिनापुर बुलाया था. पर किसे मालूम था कि अनुज ने अनुज के लिए द्यूत सभा में कैसा प्रपंच रचाया था. शुरू हुआ खेल पचीसी का, मामा शकुनी ने फेंके मायावी पासे है. पर किसी को नहीं मालूम कि खेल महाभारत बनने वाला है और कुरुक्षेत्र में बिछने वाली लाशें हैं. एक एक कर हारे सब कुछ, एक एक कर हारे सब कुछ. महाराज युधिष्ठिर ने खुद को भी दांव पे लगाया था. खुद को हारने के बाद भाइयों और अर्धांगिनी को भी खेल का हिस्सा बनाया था. खुद को हारने के बाद हम पर उनका अधिकार ही ना रहा. क्या ये ज्ञान धर्मराज ने गंगा में बहाया था. अज्ञात कुरु सभा के प्रपंच से कक्ष में बैठी सवार रही थी अपने केश. इतने में आया दुशासन, ललकारते मुझे दिखा वो अपना असली भेष. नहीं रही तू साम्राज्ञिनी, ना ही हो पांडवों की अर्धांगिनी. दासी बोल जब दुशासन ने मुझे सभा में बुलाया था. ऐसा लगा मानो संपूर्ण संसार का क्रोध मुझ में समाया था. अस्वीकार करने पर उसके बोल, केश पकड़ मुझे सभा में ताना था. हर एक मौन रहे जिन्हें मैंने अपना रक्षक माना था. कुरु सभा में हुआ कुरु वधु का ही अपमान, कुरु सभा में हुआ कुरु वधु का ही अपमान. द्रौपदी नहीं घसीटी गई थी, उस दिन घसीटा गया था एक नारी का सम्मान. लांग कर रिश्तों के सारे मान, लांग कर रिश्तों के सारे मान. अग्नि सुता को दासी बोल जब दुर्योधन ने अपनी जगह पे आने का आदेश सुनाया था. लालछन लगाने सूर्य पुत्र कर्ण भी पीछे ना हटे. भरी सभा में मुझे वैश्या कह बुलाया था. उस दिन धर्मराज ने धर्म गवाया, पार्थ ने मेरा विश्वास बहाया. बलशाली भीम मुख ना अपना उठा सके, नकुल और सहदेव भी अपना मौन कहाँ मिटा सके. पितामह कहते थे खुद को कुरुकुल का रक्षक, लेकिन कुरुवधु की लाज को ना बचा सके. गुरुद्रोण का ज्ञान काम ना आया. महाराज राष्ट्र भी अपने पुत्रों के पापों को कहाँ घटा सके. काका विदुर जैसे ज्ञानी ने भी चुप्पी साधी थी, काका विदुर जैसे ज्ञानी ने भी चुप्पी साधी थी.
पर अपने पापों से अनजान पूरी सभा में किसी को ज्ञात न था कि फूल सी पांचाली के भीतर बसती माँ शक्ति आदि थी। शुरू हुआ अब महाभारत का सबसे चर्चित अध्याय था। शुरू हुआ अब महाभारत का सबसे चर्चित अध्याय था। चीरहरण में कोई ना आया, रक्षा को क्या वास्तव में हर एक बाध्याय था। अंत में जब दुशासन ने खींचे मेरे वस्त्र थे, अंत में जब दुशासन ने खींचे मेरे वस्त्र थे, छोड़कर सबसे आस उठाए मैंने अपने दैविक शस्त्र थे। नेत्र बंद हाथ जोड़ किया स्मरण मैंने उसे जिसे मैंने अपना सखा माना था, और कोई नहीं वो भगवान विष्णु का अवतार, मेरा मित्र वृंदावन का कान्हा था। लाज बचाई मेरी उसने जिसने लिखे हैं कई ग्रंथ, एक पट्टी के बदले कृष्ण ने होने ना दिए मेरे वस्त्रों का अंत। उस दिन मैंने नेत्रों से अश्रु नहीं ज्वाला बहाई थी, उस दिन मैंने नेत्रों से अश्रु नहीं ज्वाला बहाई थी। सभा में लाज तो बची मेरी लेकिन गरिमा मैंने गवाई थी। चाहती तो हर एक को डुबो देती अपनी क्रोध के ज्वाला में, माँ काली मुझ में समाई थी, लेकिन क्या ही करती, संयम रखने की शिक्षा स्वयं दामोदर ने मुझे सिखाई थी। ना ज्ञात था मुझे कि अपना अधिकार सम्मान सब इस भांति में खोऊंगी, ना ज्ञात था मुझे कि अपना अधिकार सम्मान सब इस भांति में खोऊंगी। प्रण लिया था मैंने अब बाल ना सवारूंगी तब तक जब तक केश दुशासन के रक्त से ना धोऊंगी। मेरे गौरव का अंत कौरवों के अंत का आरंभ था, मेरे गौरव का अंत कौरवों के अंत का आरंभ था। 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास के बाद बजने वाला महाभारत का शंख था। युद्ध का संकट देखा जब मैंने अपनों के माथ पर, रख संदेशा भेजा मैंने शांति प्रस्ताव माधव के हाथ पर। ना स्वीकारा शांति के प्रस्ताव को, करके अपमान फिर से हमारा कुरेदा पुराने घाव को। द्रौपदी है महाभारत का कारण, जो लोग ये कहते हैं वही अधर्मी आज भी बलात्कार की खबरें सहते हैं। युद्ध में मैंने भी खोया अपना पुत्र था, युद्ध में मैंने भी खोया अपना पुत्र था, किंतु स्वाभिमान वापस पाने का यही एक कठिन सूत्र था। युद्ध जीती भी मैं और मैं ही हारी हूँ, युद्ध जीती भी मैं और मैं ही हारी हूँ। महाभारत जिसके कारण हुआ वो नहीं, जिसके लिए हुआ मैं वो नारी हूँ, मैं वो नारी हूँ। थैंक यू गाइस।